तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने इंडिया के फ्रूट एक्सपोर्ट सेक्टर को झटका दिया है, और वो भी हमारे सबसे प्यारे फ्रूट यानी आम को लेकर। इस बार की गर्मियों में आम की मिठास उस वक्त फीकी पड़ गई जब अमेरिका ने भारत से भेजे गए 15 आम के शिपमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। ये सिर्फ एक नॉर्मल रिटर्न का मामला नहीं था, इसके पीछे वजह थी कुछ डॉक्यूमेंटेशन एरर्स, और इस वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स को करीब 4.2 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। अब सवाल उठता है कि गलती कहाँ हुई, और क्या ये सिर्फ एक पेपर वर्क ब्लंडर था, और सबसे जरूरी, क्या इससे इंडिया को लॉन्ग टर्म में नुकसान हुआ या कोई सबक मिला। तो पहले जानते हैं कि आखिर ये मामला था क्या। भारत से जो 15 खेपें अमेरिका भेजी गई थी, उनमें अल्फांसो और केसर जैसे प्रीमियम वैरायटीज के आम थे। ये फ्रूट्स न्यू मैक्सिको में USDA अप्रूव्ड फैसिलिटी में इरिडिएशन यानी कि रेडिएशन ट्रीटमेंट से गुजरे थे ताकि उसमें कोई इंसेक्ट या पैथोजन न रहे। लेकिन जब ये शिपमेंट अमेरिका पहुंचे तो लॉस एंजलिस, अटलांटा और सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट्स पर तो अमेरिकी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी पकड़ ली। फॉर्म PPQ 203 जो अमेरिका में एंट्री के लिए जरूरी होता है, उसमें इनकम्प्लीट या मिसमैचिंग इन्फॉर्मेशन थी। यही बना वजह कि पूरे शिपमेंट्स को या तो डिस्ट्रॉय करना पड़ा या रिटर्न शिपिंग करनी पड़ी, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं था। अगर हम नुकसान की बात करें तो 15 शिपमेंट्स में कुल वैल्यू थी लगभग $5 लाख यानी इंडियन करेंसी में 4 करोड़ 20 लाख रुपए। ये नुकसान सीधे सीधे इंडिया के टॉप एक्सपोर्टर्स को हुआ है, जो इन हॉट सेलिंग समर प्रोडक्ट्स को अमेरिका के हाई प्रोफाइल मार्केट में भेज रहे थे। ये आम अमूमन प्री ऑर्डर बेस पर भेजे जाते हैं, यानी पहले ही कस्टमर फिक्स होते हैं। अब जब डिलीवरी नहीं हो पाई तो न सिर्फ एक्सपोर्ट्स को नुकसान हुआ, बल्कि उनकी ब्रांड इमेज और फ्यूचर बिजनेस ट्रस्ट को भी बड़ा झटका लगा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका ने ज्यादा सख्ती दिखाई या फिर गलती पूरी तरह से हमारी थी। US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन CBP इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर बेहद सख्त है, खासकर जब बात होती है फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। उनके पास तय प्रोटोकॉल होता है और स्लाइटेस्ट डॉक्यूमेंट्स एरर भी शिपमेंट रिजेक्शन का कारण बन सकता है। इस बार मामला सिर्फ क्वालिटी का नहीं था, पेपर वर्क गलत था, इसलिए टेक्निकली अमेरिका ने नियमों के तहत ही काम किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलार्म है कि हमारी सप्लाई चेन में अब भी डॉक्यूमेंटेशन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस को लेकर गड़बड़ियां हैं। जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपटीशन कर रहे हैं, तब सच्चाई ये है कि क्वालिटी के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी 100% परफेक्ट होना चाहिए। इंडियन प्लांट, क्वारंटीन और एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज को अब ट्रेनिंग, ऑडिट और डिजिटल ट्रैकिंग पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं इंडिया के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन साथ ही ये एक मौका भी है सीखने और सिस्टम को और बेहतर बनाने का। इस घटना ने हमें ये दिखाया कि इंडियन एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को अभी भी प्रोफेशनलिज्म और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। अगर हम इस घटना से सीख कर अपने डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम्स को डिजिटलाइज, ऑटोमेट और सर्टिफाइड कर ले तो अगले सीजन तक हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर वापस लौट सकते हैं। अब इसका एक पॉजिटिव साइड यह है कि इंडिया की आम इंडस्ट्री का ग्लोबल स्कोप भी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम प्रोडक्शन देश है। 2023 में इंडिया ने लगभग 2 लाख टन आम एक्सपोर्ट किए, जिसमें अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया शामिल है। अगर हम सही तरीके से हर स्टेज को कंट्रोल करें, फॉर्म से लेकर डेस्टिनेशन तक, तो भारत अपनी आम इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट वर्टिकल बना सकता है। इस पूरे मामले में एक्सपोर्टर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और एग्रीकल्चर से रिक्वेस्ट की है इस तरह की घटनाओं के लिए क्लेम मैकेनिज्म बने, US के साथ फास्ट ट्रैक डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन हो, फ्यूचर में डॉक्यूमेंटेशन गड़बड़ ना हो, इसके लिए डिजिटल सर्टिफिकेशन सिस्टम लागू किया जाए। और सरकार ने शुरुआती लेवल पर संज्ञान लिया है, लेकिन अभी तक कोई पब्लिक स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। आने वाले सीजन में एक्सपोर्टर्स और एजेंसियों को मिलकर SOP बनानी होगी। हर स्टेप इरिडिएशन, पैकेजिंग, कूलिंग, डॉक्यूमेंटेशन और लॉजिस्टिक्स को सख्त मॉनिटरिंग के साथ फॉलो करना होगा। इंडियन एम्बेसीज को भी चाहिए कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर एजेंसियों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाए रखे, ताकि इस तरह की घटनाओं में क्यूआर एक्शन लिया जा सके। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।